नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हिंदुत्व पर बार बार तकरार। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन दिनों जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी न किसी मसले पर तकरार हो ही जाती है। एक ऐसी ही तकरार फिर हिंदुत्व को लेकर सामने आई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से हिंदुओं को लेकर लगातार दी जा रही नसीहतों के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके मठ और अखाड़े और पद का सवाल किया है, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब देने तो वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा सामने आए हैं, जिनकी पिछले हफ्ते दिग्विजय से दो दो हाथ हो चुकी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं की बात करने वालों को देखकर दिग्विजय सिंह को मिर्ची क्यों लग जाती है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर मोहन भागवत से कहा कि वे अपना मठ या अखाड़े का नाम और उसमें अपने पद के बारे में बताएं, अन्यथा हिंदू उन्हें अपना धर्मगुरु क्यों माने। दिग्विजय सिंह ने भागवत पर हमला किया और धर्म की राजनीति और सत्ता हथियाने में उपयोग कर रहे हैं, इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा संघ धर्म का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में सट्टा जुआ जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को पदाधिकारी बनाकर पुलिस का संरक्षण दिया जाता है। वो यही नहीं रुके और आपको बता दें कि उन्होंने ऐसे पदाधिकारियों पर सीधे आरोप लगाया कि ये लोग दंगों में हिंसा फैलाते हैं। दिग्विजय सिंह को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो नहीं, लेकिन भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हिंदू की बात करने वालों को देखकर आपको मिर्ची क्यों लगती है। साथ ही सवाल किया कि वैसे तो वे आईएसआईएस और बोको हरम के गुरु हैं, तो इस्लाम का पक्ष लेते हैं। शर्मा ने यह भी तंज कसा कि सत्ता की चाहत में धर्म के दुरुपयोग की बात करने वाले ऐसी बात करते हैं। देखिए, बार बार ये बात होती थी कि धर्म को राजनीति का हिस्सा ना बनाया जाए। सब लोगों के अलग अलग धर्म है, वो अपने धर्म को मानते हैं, सबको अधिकार भी है, लेकिन राजनीति में कम से कम जात पात धर्म को ना लाया जाए। लेकिन बार बार वही होता है, कुछ भी ऐसी बात बिना सोचे कह देना या ट्वीट कर देना। क्यों? क्या और कोई मुद्दे नहीं है? बहरहाल अब आया है तो बहस तो होगी, क्योंकि हिंदुत्व की बात आएगी। देश की बात करें, जिस देश में हम रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं और ज्यादातर एक क्राइटेरिया आप देखिए तो हिंदू धर्म के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात को लेकर जब सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर यह तकरार तो दिखेगी ही, क्योंकि पक्ष भी है और विपक्ष भी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि आखिर ये कब थमेगा और इस तरह की बातों का क्या मतलब है। दो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपसे करना चाहती हूँ। क्यों मोहन भागवत पर सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने, या ट्वीट किया या इस तरह की बात लिखी? यदि वो हिंदू धर्म से संबंधित कुछ लिखते हैं या कोई नसीहत दे रहे हैं तो परेशानी कांग्रेस को क्यों हुई है? मतलब उसका मकसद क्या है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। दिग्विजय सिंह जी क्या हिंदू नहीं है? नंबर एक, दिग्विजय सिंह जी ने क्या बुरा क्यों बोला है? अगर भागवत जी कोई धर्म गुरु है तो वो बता दें। अब जो समाज को अगर कोई लाइन देना है हिंदू धर्म की समाज को, तो धर्मगुरु का काम है, तो धर्मगुरु ही बताना है। अब किसी संघ के अगर पदाधिकारी या तो वो बोलेंगे ये संघ पूरा धार्मिक है और हम जो बोलेंगे वो पूरा हिंदू धर्म, हिंदुस्तान का हिंदू धर्म मानेगा उस बात को। तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप खुद बोलते हो कि हम सामाजिक संगठन है, हम रचनात्मक काम करते हैं, जनहित के काम करते हैं, तो धर्म को बीच में हम क्यों, धर्म के मामले में हम लोग क्या डायरेक्शन दे रहे हैं लोगों को? इन सब चीजों के बारे में हमने बोला तो दिग्विजय सिंह जी ने बोला क्या बोल दिया? ये सब तो धर्म गुरुओं का काम है। धर्म गुरु डिक्टेशन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं समाज को, तो समाज को उस चीज का पालन करना पड़ता है। तो उसमें बुराई क्या है? अगर उन्होंने बोला है दिग्विजय सिंह जी ने तो उसको और इसका इतना बदनाम बना। अच्छा, इसके अलावा आप सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं एक, तो भैया आप उस लाइन पे चले कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज भाव बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार से इन सब चीजों के बारे में बोले तो अच्छा रहेगा। एक जो संगठन है वो जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो किन चीजों पर चले? आज चरम सीमा पर महंगाई है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किस तरह से पूरे
देश में और प्रदेशों में किस तरह से अराजकता का माहौल है, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं है। बात केवल और केवल जब कोई आती है, दिग्विजय सिंह जी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने बोला तो उसको सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है। भाई उसको उस रूप में क्यों नहीं दिया जाता कि हाँ ये बात सही है, इन्होंने जो बोला है कि जो धर्माचार्य हैं, धर्माचार्यों का काम है, या जो स्वामी स्वरूपानंद जैसे जो धर्म गुरु हैं, जो कि शंकराचार्य के नाम से हैं देश के अंदर 3, 4, 5 जो भी हैं, वो उन सब चीजों की व्याख्या करेंगे, धर्म के बारे में मार्गदर्शन देंगे, या जो हमारे बड़े प्रकांड विद्वान है वो हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जो सामाजिक संगठनों में और जिन संस्थाओं के राजनीति में लोग काम कर रहे हैं, जिन संस्थाओं से निकलकर लोग राजनीति में भेजे जाते हैं और जो राजनीतिक लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो लोग अगर इस तरह की बातें करें ठीक। और उनका काम तो ये है, जब उनके लोग राजनीतिक दल में आते हैं तो उनका काम ये है कि सही बात है कि जो महंगाई हो रही है, अराजकता का माहौल है, चारों तरफ त्राहिमाम हो रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर वर्ग परेशान है, उसको रोकने के लिए ये सब चीजें करें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि लोगों को धार्मिकता के मामले में कोई पाठ पढ़ाने। ठीक है चेतन जी, मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुत्व पर तकरार या हिंदुत्व पर बार बार जो बात आती है, हम यदि थोड़ा सा बाहर के लोगों के बारे में सोचें तो वो क्या सोचते होंगे इन मैसेजेस को देखकर, समझकर। ये मैं एक व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ, यहाँ पर एक आम नागरिक की नजरों से बोल रही हूँ कि ये मैसेजेस अच्छे नहीं होते, फिर भी पता नहीं क्यों कंटिन्यूअसली ये तमाम चीजें हमारे बीच आती ही जा रही है। अभी पिछले हफ्ते ही नोकझोंक हुई है दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा की, अब इस बार फिर वही चीजें हो रही है, ना ये कम पड़ रहे हैं ना वो कम पड़ रहे हैं। क्या मतलब है, और हिंदुत्व पर ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा, परेशानी कहाँ दिख रही? आखिर जो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये खुजली बार बार कांग्रेस के एक ही नेता को मध्य प्रदेश में क्यों होती? आप बताइए, कमलनाथ जी भी नेता है कि नहीं? अरुण यादव जी नेता है कि नहीं? सुरेश पचौरी जी नेता है कि नहीं? आखिर बार बार इन्हीं को क्यों इस तरह की खुजली होती है? क्या स्वामी विवेकानंद ने इसे देश में समाज सुधार की बात की? क्या राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया? ये कि किसी धर्म, किसी मठ से आते थे? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में सुधारने की, अभी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती गई है, उन्होंने समाज में सुधार करने के क्रांतिकारी कदम उठाए और उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो क्या किसी धर्म और समाज से चल करके आते थे? किसी मठ से चल करके आते थे? किस तरह की बातें करते हैं? केवल और केवल एक तड़का लगाना वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने के लिए। आखिर आप क्या करना चाहते हो? जाकिर नाइक के बारे में आपने समर्थन किया दिग्विजय सिंह से, तब क्या इस्लाम के लोगों ने आपसे कहा था कि आप हमारा समर्थन करो? लादेन का आप समर्थन करने पहुंच गए, तालिबान का आप समर्थन करते हो, आपके पास कोई गया था? आतंकवादियों के पक्ष में जाकर के आप दिल्ली से लेकर के आजमगढ़ के मठ में माथा टेक करके आते हो, तब आपसे किसी ने पूछा था क्या कि आप क्यों जाते हो? ये समाज है, ये अपील कोई भी किसी के लिए कर सकता है, लेकिन दर्द क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आया है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को दर्द क्यों होता है। आप राजनीति करते हो, मुद्दों पर राजनीति करो ना। आदरणीय मोहन भागवत जी राजनीति नहीं करते, वे देश, वो तो 130 करोड़ लोगों को कहते हैं कि ये सब हिंदुस्तानी, ये सब भारत माता की संतान है। इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ क्या उन आतंकवादियों के प्रवक्ता हो? क्या लादेन के प्रवक्ता हो? किसके प्रवक्ता हो बताइए ना। आप महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी करते थे, क्या महिलाओं ने आपको अपना अधिकृत रूप से प्रवक्ता बनाया था क्या? आप बताइए, क्या कभी आप दाऊद की बात करते हो तो क्या आप डी कंपनी के भी प्रवक्ता हो क्या? आप बताइए। आज तो आपके जो साथ में नेता रही हैं, आपकी पार्टी से रही हैं, उन्होंने भी पूछा है ना, जरा उस पर बोल लेते 2 शब्द। इतने बड़ा क्वेश्चन किया है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने, 2 लाइन उस पर भी बोल देते। आपके राहुल जी पे भी बोला ना, भाजपा पे उनका कमेंट से नहीं था। आप अपनी बात करोगे नहीं। केवल और केवल मध्य प्रदेश में चर्चाओं में हम कैसे बने रहें। क्या हिंदुत्व का ठेका दिग्विजय सिंह जी ने लिया है क्या? हमने हिंदुत्व का लिया ना, हमने इस्लाम का ठेका लिया, हमने सारे हिंदुस्तान का ठेका लिया है। वो सारे हिंदुस्तान के लोग ठीक रहे, इस बात का ठेका लिया है। सारे हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिले, स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, घर परिवार ठीक रहे, सुखी जीवन रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, इस बात का हमने ठेका लिया। आप क्यों नहीं ले लेते? आपने 55 साल ठेकेदारी की थी ना वोट बैंक की, क्या हुआ आपके जमान? बताएंगे आप इस देश को कहां से कहां पर आप लेकर के गए थे? इस मध्य प्रदेश में आप कह रहे हो बजरंग दल के लोग वसूली करते हैं, उनके पदाधिकारी हैं। 16 महीने की सरकार थी राखी जिनकी, पूछिए अगर ये सारी चीजें थी तो क्या आप सो रहे थे? और सारी चीजें होने के बाद अगर किसी अपराध की अगर आपको जानकारी है और तब अगर आपकी चुप्पी है, तो गुनाह करने से बड़ा गुनाह आपने किया दिग्विजय सिंह जी। आपको इस मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए कि आपने आखिर इस तरह का गुनाह किया क्यों है। और अगर आप कार्रवाई नहीं कर पाए तो आपने इस कार्रवाई के पीछे किसका दबाव था कि आप कार्रवाई नहीं कर पाए? आप बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। हमने जो कहा है वो समाज के लिए कहा।
ठीक है हमने जो आनंद जी। कहा है एक राखी 15 सेकंड, जी। हमारे हिंदुत्व की अगर ये बात करते हैं ना, तो हमारा हिंदुत्व कैसा भी, आदरणीय मोहन भागवत जी का ग्वालियर में दौरा था और तब जब उस्ताद अमजद अली साहब के यहाँ गए तो दोनों हाथ खोल करके नमस्कार करके वंदन किया और आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा वाह उस्ताद वाह, ये हमारा हिंदुत्व, ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म है, ये है गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब जिसकी आप दुहाई देते हो, करते नहीं हो। वोट बैंक की राजनीति कड़ैये में निकलती नहीं है ज्यादा दिन। आनंद साहब, आनंद जी, एक बात तो है कि शुरू से कांग्रेस ये कहती आई है, या अभी तक जितनी बातें हमने सुनी, कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी विचारधारा अलग है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, बांटने का काम कर रही है, ये सब कांग्रेस कहती आई है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि एक बार यदि ये आरोप आप लगा भी देते हैं या संघ पे लगा भी देते हैं, तो ये भी मान लीजिए कि उस हैसियत से ही, उस नजरिए से ही यदि मोहन भागवत ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया या कोई बात कह दी उससे रिलेटेड, तो फिर आपत्ति क्यों आ रही है जब ये विपक्ष को पता ही है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? तो हिंदुत्व की राजनीति अभी यार इन्होंने क्या बोला कि उस्ताद के यहाँ गए और उस्ताद खड़े हो गए और इन्होंने तारीफ करी। अरे इधर आपके लोग तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। मतलब आपको केवल वोट बैंक, केवल वोट बैंक के लिए तोड़ फोड़ का काम करोगे। उधर आप तारीफ कर रहे हो, इधर मतलब आप पे कितने चेहरे हैं, कि आपकी दशा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। एक लाइन तो करें एडा। या तो आप ये बोलो कि हाँ पूरे, अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो पूरी भाजपा बोले। अगर आरएसएस से लोग जाकर और बीजेपी में जाकर महामंत्री बनते हैं, संगठन महामंत्री बनते हैं, तो वो लाइन किसकी है? वो तो आरएसएस की लाइन है ना। अगर आरएसएस प्रमुख ने बोला कि हम सब एक हैं और हमारे सब संतान है, तो फिर क्यों दोयम दर्जे का बेकार, क्यों उसमें हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? तो किस तरह की बात कर रहे हैं? उधर पाकिस्तान में जाके उनकी माँ के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें साड़ी भेंट कर रहे हैं, वहां पर उनका खाना खा रहे हैं, और इधर उनको गाली बक रहे हैं। और कांग्रेस के आदमी बोले कि वो तो हमारा भाई है, तो बोले कि जैसे आप पाकिस्तानी होगा। तो किस तरह के चरित्र क्या है भारतीय जनता पार्टी का? यानी आप जो कर रहे हैं वो सब सही है, अगर कांग्रेस ने कर दिया तो वो गलत हो गए। तो आप क्या बताना चाहते हो, क्या उड़ाना चाहते हो, क्या पहनाना चाहते हो? भाई आपका चरित्र क्या है, आप ये तो बताइए। आप एक बात को तो अडॉप्ट करें कि भाई हम इस लाइन पे चलना चाहते हैं। आप केवल और केवल लोगों में बिखराव करना चाहते हैं। आप पूरी अंग्रेजों की जो नीति थी, तोड़ फोड़ करो, टूट डालो, राज करो वाली, उसमें चलना चाहते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात बोली है तो धर्म गुरुओं का, आपने भी स्वामी विवेकानंद का और ज्योतिबा फुले का और इसका नाम लिया है, तो स्वामी विवेकानंद क्या उनके लोग, उस संगठन के लोग क्या राजनीति करते थे? अरे भाई वो धर्म गुरु थे और उनका कद बहुत बड़ा था। उन्होंने जीरो के नाम पर पूरे संसार में एक अपना स्थान स्थापित कर दिया था, भारत को सुशोभित कर दिया था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, अरे भाई मोहन भागवत की बात हो रही, तो मोहन भागवत अगर बोलते हैं तो उनकी बात मानी क्यों नहीं जाती? उन्होंने जब बोला कि हम सब एक हैं, हमारे पूरे 135 करोड़ लोग पूरे एक हैं, तो क्यों नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी? क्यों हिंदू मुसलमान की बात करती? कि किस तरह की बातें करती? भाई अगर समाज में कोई गद्दार है, कोई गुंडा है, बदमाश है, आतंकवादी है, तो वो क्या पूरी समाज बदनाम हो जाएगी? अगर हिंदू समाज में कोई गलत आदमी है तो वो एक आदमी के लिए हम बोले कि वो गलत है, पूरा हिंदू समाज थोड़ी बदनाम हो जाएगा। ऐसे मुसलमानों में भी अगर कोई गलत एक आदमी है तो हम उसके लिए बोले, हम उसको पूरी समाज को बदनाम करते हैं। आप मगर आपका चश्मा क्या है? आपका चश्मा तो है जो दशानंद का चश्मा है, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, बताते कुछ और कुछ हो। भाई कोई अपन समाज की बात करते हैं, समाज की आप बात करिए, लेकिन जो आपका चेहरा तो अलग अलग तरीके से अलग बातों की व्याख्या करता है। ये मोहन भागवत जी की बात बहुत करते हैं, उनकी मानते कितनी, उनको सम्मान कितना देते हो आप? या आप अगर उन्हें सर्वोपरि रखते हो तो सम्मान भी दीजिए, वो भी हम देखें, क्योंकि हमने भी देखा था दूरदर्शन पे सब चीजों को देखा। अयोध्या का जब कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी उनका सब चीजें देखी। तो ये सब चीजें किसको बड़ा बताया, किसको छोटा बताया, ये भी हमने सब देखा। तो ये सब चीजें जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, केवल और केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। क्यों नहीं इन चीजों पर डिबेट क्यों नहीं होती कि महंगाई कहाँ जा रही है, महंगाई चरम सीमा हो रही? भोपाल में हमारी एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या करी, किस लिए करी? कि प्याज ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। नहीं, ये हम इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते? हम इन चीजों पर क्यों बात नहीं करते कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक महिला
मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही है कि मुझे बचाइए, मेरी इज्जत बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरी जमीन बचाइए, ये जो लोग हैं मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बात है। इसके बाद कहीं कोई नहीं है। मतलब विकास कुछ नहीं है। विकास के नाम पर शून्य, केवल और केवल सामाजिक अखंडता पैदा करना चाहते हैं। एकता नहीं, अखंड एकता को छाड़ करना पाते हैं और केवल सत्ता के सुख के लिए वो किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। लेकिन सीधी बात ये कि आज आपको जनादेश दिया है जनता ने विकास के लिए। आज आपको जनता ने जनादेश दिया है लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए। आज आपको जनादेश दिया है, वो इसलिए दिया, सुनिए आप राखी जी, जो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कहीं का कहीं ट्रैक जा रहा है। प्लीज, बहुत देर से सुना है। अधिकार ये मेरा है बीच में रोकने का, यहाँ रोकने का अधिकार मेरा है। जब इधर से उधर जाएंगे तो प्लीज मैं रोकूंगी। आप मेरी पूरी बात सुना तो आपकी बात बहुत देर चलेगी तो समय चला जाएगा ना। आनंद जी, मेरा प्रश्न तो सुनिए। विकास से हट के बात नहीं करनी चाहिए। चलिए मुझे ये बताइए, दिग्विजय सिंह ने कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदू था, हिंदू रहूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रश्न को, आपका भी जवाब लूंगी और मैं चेतन जी का भी जवाब लूंगी इस पे। दिग्विजय सिंह ने एक दिन कहा मैं हिंदू हूँ, हिंदू था, हिंदू रहूंगा। तो इस नजरिए से यदि मोहन भागवत ने कोई नसीहत हिंदुओं को दी या हिंदुत्व पे थी, जो भी दिया, उनको आपत्ति नहीं होनी थी, फिर भी आपत्ति हो गई, ठीक है? तो ये आपत्ति उनको क्यों हो गई? यदि वो हैं, और आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि दिग्विजय सिंह हिंदू के विरोधी हैं या हिंदुत्व के विरोधी हैं, तो वो उसका जवाब मैं चेतन जी से ले लूंगी। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये बात मान चुके हैं और आपने भी शुरुआत में यही कहा कि हिंदू हैं, हिंदू थे, रहेंगे। तो फिर यदि हिंदुत्व को लेके कोई बात हुई है तो उसमें आपत्ति क्यों? आपत्ति कहाँ है? उनने ये बोला ना कि मैं हिंदू था, हूँ और रहूंगा। हाँ। तो उनने अपने लिए ही बोला है ना। तो मोहन भागवत यदि नसीहत दे रहे हैं तो परेशानी कहाँ है? वही तो सवाल। मोहन भागवत जी धार्मिक गुरु थोड़ी है। मोहन भागवत जी किसी धर्म के गुरु नहीं है। ठीक है। मोहन भागवत जी एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक संस्था के प्रमुख हैं। वो उसकी बात करें, जनता के हित में कोई काम कर रहे हैं वो करें। धर्म गुरुओं का काम है हिंदुओं के धर्म की रक्षा करने के, धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए हमें करने चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने कहीं किसी को नसीहत नहीं दी। दिग्विजय सिंह जी ने ये बोला कि मैं हिंदू था, हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। मिल गया मुझे जवाब, ठीक है, बोला ना। ठीक है, ठीक है। चेतन जी, प्रश्न मेरा आपसे भी यही है। राखी जी, जो लोग प्रभु राम के वजूद के लिए सर्टिफाइड मांगे, उनको क्या हिंदुत्व स्वीकार करना चाहिए या हिंदू समाज उनको स्वीकार करेगा? जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जो परंपराएं हैं, उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठाए, क्या उसको हमको स्वीकार करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस प्रकार का हिंदुत्व न तो बीच में नहीं बोलेंगे आप। मैंने आपको सुना है की बातें करते हैं। नहीं, आप सुनिए, पहले सुनने की आदत डालिए। बिल्कुल नहीं, आप पहले चुप रहिए, आप पहले चुप रहिए। आनंद जी बोलने दीजिए। आनंद जी देखिए, आप काफी देर बोले थे, इंटरप्ट किसी ने भी नहीं किया। उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए, वो कह क्या रहे हैं। नहीं, किस तरह की करूंगा, सुनिए नहीं, आप आर्ट हो जाइए। आपने अभी क्या कहा कि आरएसएस प्रमुख अगर जो बातें कहते हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी अनुसरण नहीं करती है। एक तरफ आपके सारे नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के पास है तो संघ के पास है। ये दोनों बातें आप ही लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ना। एक तरफ आप वो भी इस तरह की बात, दूसरी तरफ बात कहते हैं इस तरह की। क्या दिग्विजय सिंह को, क्या दिग्विजय सिंह या पूरी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का अधिकार किसी समाज ने दिया था? क्या ट्रिपल तलाक को लेकर के इनका पक्ष रखने का किसी धार्मिक गुरु ने इनको कहा था कि दिग्विजय सिंह इस तरह की बात करेंगे? क्या इस तरह के बॉम्बे ब्लास्ट को लेकर के जो तमाम बातें दिग्विजय सिंह जी करते हैं, ये क्या उचित है? और ऐसे लोगों को कौन सा हिंदू सभ्य समाज स्वीकार करेगा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग हिंदुत्व की श्रेणी में आते हैं? मैं इनको इस श्रेणी में नहीं मानता। केवल गाल बजाना और अपने धर्म को बदनाम करना, इतना ही काम है, इतना ही काम बचा है। और आनंद साहब, विषय पर आना सीखो, विषय पर आना सीखो। जिस विषय पर डिबेट है, आपको महंगाई दिख रही है, आपको अत्याचार दिख रहा है, आपको अपराध दिखता है, इससे पहले सोते रहते हो घर में जाकर के। अगर इतना अपराध दिखता, अत्याचार है तो सड़क पर आइए, सड़क पर संघर्ष करिए, सड़क पर संघर्ष करिए, सड़क पर संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में आपको ईंट से ईंट बजा करके जवाब देगा। आप चैनल पर बैठ करके गुमराह करने की बातें मत करिएगा, जो विषय उस पर आइएगा। और रही बात हिंदुत्व की, हिंदुत्व सिखाने की, तो पहले अपने गुरु को सिखाइए। आप अपने गुरु को बताइए कि हिंदुत्व ये नहीं कहता है, हिंदुत्व इस बात को कहता है कि सबका साथ सबका विकास। हिंदू कभी जात पात ऊंची नीच की बात नहीं सिखाता, जो आप अभी कह रहे थे कि अब जातियों में बंट गए। ये जातियों में बांटने का काम जिन लोगों ने संविधान बनाया है उनसे जाकर के कहिए।
ये मुगलों का शासन 30% इस शासन से अच्छा था, ये आपके नेता कहते हैं। अगर मुगलों का शासन इतना बढ़िया था तो 1947 के विभाजन पर हस्ताक्षर करने की क्या जरूरत थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की हसरत को पूरा करने के लिए भारत माँ के 2 टुकड़े करना क्या जरूरी था? क्या हिंदुत्व के नाम पर इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अपमानित करने का आपने ठेका लेकर के रखा है? क्या सेतु समुद्रम प्रभु राम जी के हाथों से निर्मित जो है, क्या उसके कोई अपराध था जिसके बारे में आप कहते हो? यहाँ कोई समुद्र में कोई पुल नहीं था? और जो आप कहते हो कि हम मारते हैं, हम किसी को नहीं मारते, हम किसी को नहीं मारते। जो इस देश को जलाने का काम करता उसको जरूर मारते हैं। मेरे देश के वैज्ञानिकों ने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो मिसाइलें दी हैं, जो गाइडेड मिसाइलें दे करके गए, ये दुश्मनों का विध्वंस करने के लिए दिया है। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन दी है, ये पूरे विश्व के लोगों को जीवन दान देने के लिए दिए है। आवश्यकता हम दे रहे हैं लोगों को जीवन दान। ये भारत का सामर्थ्य है, भारत का शौर्य है, भारत के लोगों का अपना एक उत्तरार्थ में देखे किस तरह से भारत बढ़ता हुआ है। और आप कहते हो कि वैक्सीन नहीं है। आपने वैक्सीन को लेकर के प्रश्न उठाए थे। मैं आज विषय नहीं इस पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोग जिस तरह की बातें समय समय पर बदल करके करते हो ना, ये बातें ठीक नहीं होती हैं। जो हमको आंख दिखाएगा उसकी आंख देखने के लायक नहीं बचेगी। तो जो प्रेम की भाषा बोलेगा उसको निश्चित रूप से, आनंद साहब, अगर हमारे देश में जरूरत है तो हमारे देश की जरूरत को अगर हम टाल सकते हैं तो टाल करके हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही मानवता है, यही मानव धर्म है और यही हिंदुत्व है कि अपने साथ साथ अपने पड़ोसी की भी रक्षा करो। वो हिंदुत्व नहीं है जिसकी बात आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ले जा करके करते हो। इस देश को बांटो मत, बहुत बांट दिया है आप लोगों ने। इस देश को एकता अखंडता के साथ रहने दो। 130 करोड़ लोगों का देश है, एक ही खुशबू के सब साथी हैं। हवाओं में कम से कम बिखराव पैदा मत करो, खुशबू में बिखराव पैदा मत करो। जो हिंदुत्व की खुशबू है उस खुशबू के साथ हम सबको जीने दें। आनंद जी अपनी बात रखिए। बस एक छोटा सा सवाल है, देखिए कि ये जो तकरार है ये क्या कभी खत्म हो पाएगी? क्योंकि चेतन जी ने एक बात बोली है कि ये सारी प्रॉब्लम्स दिग्विजय सिंह के साथ ही क्यों होती है। दूसरे दिग्गज हैं लेकिन कभी वो हिंदुत्व को लेकर कोई बहस नहीं करते, विपक्ष में होने के बाद भी। देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज देश में आग लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश का पहला आतंकवादी गॉडसे, जिसने गांधी की हत्या की है, बहुत गांधी की बातें करते हैं हमारे मोदी जी। भाई अगर आपको है तो आप जो गॉडसे की बातें करते हैं उनको क्यों नहीं सजा देते? उनको क्यों नहीं? आपने तो सिर पर बिठा रखा, उन्हें सत्ता का सुख भोगने को दे रहे हैं। उनको वो जो पूजा कर रहे हैं उनको आप सिर पर रखें। तो आप अपना चरित्र क्या बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ठीक है, देखिए समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी आप दोनों को। और चेतन जी, मैं क्योंकि समय की सीमा है नहीं आ पाऊंगी वापस। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए हिंदुत्व पर बार बार तकरार देखिए होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष है, ये मानेंगे नहीं। लेकिन सवाल वाकई एक सोचने वाला है कि हमेशा दिग्विजय सिंह ही को क्यों परेशानी हो जाती है और उधर से रामेश्वर शर्मा भी कम नहीं पड़ते। न जाने क्या है, पर जो भी है, पर हिंदुत्व इन सब पे राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।